Hello everyone, welcome to Edusphere. Today we will discuss choosing the right UPSC optional subject. पहले तो ये बहुत critical decision है and that can significantly impact your preparation and performance. तो आज हम यहाँ पे कैसे हम अपने ऑप्शनल को चूज करेंगे, डिसाइड करेंगे और क्या क्या उसके फैक्टर हैं हम उसे देखेंगे. आप अभी ही इन सारी लिस्ट में से 3 ऑप्शनल को डिसाइड करो, अभी के अभी. और वो कैसे मैं बताता हूँ. जैसे आपको एग्रीकल्चर पसंद है तो उसे यहाँ पे लिखो, अगर नहीं तो उसे कट करो. एनिमल हस्बेंड्री नहीं, पॉलिसी नहीं, ऐसे ऐसे जो आपको सब्जेक्ट नहीं आते, जो आप में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे कट कर सकते हो. अभी 3 सब्जेक्ट मैंने जैसे चूज किया, ज्योग्राफी, पीएस, आईआर एंड हिस्ट्री. इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे मुझे ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ऑप्शनल को डिसाइड करना है. अब वो कौन से फैक्टर हैं, चलो हम उसे देखते हैं. पर्सनल इंटरेस्ट. चूज दैट सब्जेक्ट जेन्युइनली इंटरेस्ट यू. जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, रीड करना, राइट करना एंड अंडरस्टैंड करना, तो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आप उसे चूज कर सकते हैं. बहुत से लोगों का एकेडमिक स्ट्रेंथ भी होता है. अगर आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को रीड किया है और उसमें आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप उसे भी ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हो. स्कोरिंग पोटेंशियल. आपको लास्ट 4 years के पेपर्स के मार्क्स देखने हैं. आपको वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं और कैसे स्कोर कर रहे हैं. अगर 280 टू 312 स्कोर जो है वो वेल एंड गुड है. आपको इसमें ही स्कोर करना है. डेफिनेटली यू विल क्लियर द मेंस. अब आगे, एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ. अपने आप को अंडरस्टैंड करो, स्ट्रेंथ को और वीकनेस को देखो. अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस किस तरह से एनालाइज करेंगे. अपने टॉपिक को रीड किया, उसके कंटेंट को पढ़ा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि पीवाई क्यू होगा. अगर वो आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो आप सही ट्रैक पे हैं. इफ क्वेश्चन नॉट सॉल्विंग, देन आप उस कंटेंट में वीक हो या फिर वो आपको सही से अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, कंसल्ट विथ मेंटर्स, टीचर्स एंड सीनियर. वो आपको इसमें हेल्प करेंगे. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. लाइन योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, अवेलेबल ऑप्शनल सब्जेक्ट. डिफिकल्टी लेवल हमने इसके पीछे भी बात की. आपको डिफिकल्टी लेवल फाइंड आउट करना है तो पास परफॉर्मेंस से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो. लास्ट 4 to 5 years के मार्क्स देख के. स्कोरिंग पोटेंशियल, आपको ट्रेंड देखना होगा 4 to 5 year में उस ऑप्शनल से कितना स्कोर हो रहा है. 280 टू 312 हो रहा है तो वो गुड है. सिलेबस को तो बाय हार्ट याद कर लो, क्योंकि ऑल क्वेश्चन कनेक्टेड थ्रू दी सिलेबस. तो यही से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे. एंड एग्जाम पैटर्न, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिसोर्सेज. अगर आपने कई कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग वाले आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. अगर वो टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते हैं तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो एज अ नोट्स. इफ आप इफ यू वांट टू चेक अदर सोर्सेज तो आप टॉपर्स के नोट्स ले सकते हो, बट टाइमली उसे अपडेट करो. आगे, डेवलपिंग स्टडी प्लान, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिएट वेल स्ट्रक्चर स्टडी प्लान दैट अलोकेट सफिशिएंट टाइम टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट.
आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ज्योग्राफी चूज़ किया मैंने जैसे, पीएसआईआर चूज़ किया एंड हिस्ट्री चूज़ किया। 3 आवर ज्योग्राफी पढ़ो, 3 आवर पीएसआईआर पढ़ो एंड 3 आवर हिस्ट्री पढ़ो। आप देखो किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, रीडिंग में मज़ा आ रहा है और राइटिंग हो पा रही है। आप तीनों में से उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड कर लोगे, किस एक्टिविटी से। तो टाइम मैनेजमेंट में एक बात याद रखो, जीएस को आपको 4 आवर देना है, ऑप्शनल को आपको 4 आवर देना है और रिवीजन को 3 आवर देना है। डेफिनेटली यू विल क्लियर द मेंस। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, राइटिंग आंसर एंड सॉल्व मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। रेगुलरली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एक कंसाइज मैनर में स्ट्रक्चर होगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी खुद में और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की और मॉक टेस्ट की। आप उसमें कोचिंग के मॉक टेस्ट लगवा सकते हो। कंक्लूजन, बाय कंसिडरिंग स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट एंड फैक्टर डिस्कस, दिस विल गाइड यू। इससे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इफ you decided your optional subject, write in the comment. आप ये सारे फैक्टर को कंसीडर करके ही डिसाइड करना। मैं इस पीपीटी को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लिंक इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।